अक्सर जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब समझ में नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत, लेकिन फिर भी अक्सर हम गलत रास्ते ही चुन लेते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी का नाम सुबह किसी से तो शाम किसी से। चलो दोस्तों, अब इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये कहानी किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है, तो दिल थाम के बैठना और वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया। आपको एक बात बता दूं, ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है। मैं आपको अपने बारे में जरा सा बता दूं, मैं भी 24 साल की हूँ। अभी ग्रेजुएशन मेरी 1.5 साल पहले ही कंप्लीट हुई है। अगर मैं अपने रूप रंग के बारे में बताऊँ तो मैं देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन हाँ खूबसूरत जरूर हूँ। वैसे सब कहते हैं कि मेरी आंखें बहुत नशीली हैं और इन आंखों में कोई भी खो सकता है, इस तरह से है। बस अब मैं आपको मेरी तारीफ ना करके अपनी जिंदगी की एक घटना बताती हूँ। 1.5 साल पहले जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, तब तक मैं लाइफ में बिल्कुल सिंगल थी। मेरा कभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दोस्तों, मैं बस इतना चाहती थी कि जिस भी लड़के से मैं शादी करूं, वो लड़का मुझे बस प्यार करे और जिंदगी में मैं कुछ नहीं चाहती थी। मैं एक सच्चा प्यार ढूंढती थी, वो कहते हैं ना रोमियो जूलियट वाला, इस टाइप का। खैर, कॉलेज लाइफ में मुझे कभी प्यार नसीब तो नहीं हुआ, लेकिन कभी ये भी नहीं लगा मुझे कि हाँ नहीं होगा। जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो मैं अपने करियर को लेके थोड़ा सीरियस थी, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन बाहर से कर रही थी, अपने गांव से नहीं। मेरा घर गांव में था, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं जो ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैं जॉब कर लूँ। पापा से ज़्यादा दिन तक पैसे लेने मुझे सही नहीं लगते। तो मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढी और मुझे एक जगह 9 to 5 की बहुत ही इजीली जॉब मिल गई। वो जॉब सैलरी लगभग 12,000 था और मुझे उस सैलरी में कोई दिक्कत नहीं था। मेरे लिए अगर महीने में 5,000 भी आ जाए तो मैं इस शहर में अपना गुजारा कर सकती हूँ। तो 12,000 मेरे लिए काफ़ी ही था। तो दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता गया और समय के साथ साथ मैं भी लाइफ में आगे बढ़ती गई। मैं हमेशा से जिंदगी में ऐसे इंसान की तलाश में थी जो मुझे प्यार करे। तो ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ, जबकि ये कहानियाँ हुआ कुछ यूँ कि एक लड़का जो मेरे ऑफिस में कलीग था, वो मुझे पहले से ही देखता था, लेकिन कभी उसने बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तो मैंने भी उसे कभी मौका नहीं दिया था कि वो आकर मुझसे बातें करे। तो फिर एक दिन अचानक से मैं ऑफिस से निकलने के लिए लेट हो गई थी और ऑटो भी उस दिन नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद जब ऑटो नहीं मिला तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, आज मैं पैदल ही चली जाती हूँ। थोड़ा बहुत मैं परेशान जरूर थी, क्योंकि पैदल मेरा घर ऑफिस से थोड़ा दूर था। तभी वो लड़का आया और मैं उससे कहा कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मैंने कहा पर, तो उसने कहा देखो हम दोनों सेम ऑफिस में रहते हैं ना, मैं तुम्हें जानता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ घर तक, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। दोस्तों, उसकी बातों से मुझे लगा कि मैं उसके साथ जा सकती हूँ, थोड़ा सेफ महसूस कर सकती हूँ। तो मैं उसके साथ गई और उसके साथ जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि वो लड़का काफ़ी अच्छा है, बातचीत करना वगैरह वगैरह। धीरे धीरे मेरा उससे बातचीत होने लगा और मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी। उसने एक दिन मुझे प्रपोज किया, तो मैंने भी उसके बिना ना रहने की और जीने मरने की उसके साथ कसम खा ली। तो इस तरह से मेरे प्यार की शुरुआत हो गई। करीब 6 महीने में ही मुझे ये एहसास हो गया था कि अरे यार, यही तो है जिसे मैं ज़िंदगी में चाहती थी। तो फिर सब कुछ सही चल रहा था बिल्कुल। दोस्तों, इन सब चीज़ों में कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया था कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। अब क्योंकि मैं बाहर रहती थी तो मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी
और ऐसे ही समय गुजरा और समय के साथ साथ मैं उस लड़के से काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लगी। उसने मुझे एक दिन कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं भी उससे शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि ठीक है, क्यों ना एक काम किया जाए, अब शादी का फैसला भी कर लिया जाए। दोस्तों, शादी का जब फैसला हुआ तो मैं ऐसा कुछ हुआ कि क्या बताऊँ, बता रही हूँ, आखिर यही बात तो खास है। शादी के बाद मतलब शादी के लिए उसने मुझे कहा चलो मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी उसके लिए, तो मैं उसके घर पे उससे मिलने चली गई। दोस्तों, लेकिन फिर आप सोच नहीं सकते कि क्या हुआ। जरा सोचिए, वहाँ पर घर जाकर उसने मुझे मिलवाया अपनी पत्नी से। उसकी पत्नी को मेरे से मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने मुझे कहा कि ठीक है चलो। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, मैं उसकी पत्नी से मिली, मुझे पता भी नहीं था कि वो जिससे मैं प्यार करती हूँ पहले से शादीशुदा है, नहीं तो मैं कभी उससे नहीं मिलती। और फिर उसकी पत्नी के सामने उसने मुझे कहा कि देखो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी पत्नी है, इसे इस बारे में पता है और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? तो उसने कहा हमारा कोई बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी पत्नी को कोई दिक्कत है और अगर मैं तुम्हारे साथ शादी करके चाहता हूँ कि हमारा एक बेबी हो, जिससे समाज में जो भी ये लगा हुआ है मेरे ऊपर वो भी उठ जाएगा और मैं तुम दोनों को ही खुश रखूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम दोनों में से किसी को दुखी रखूँगा, मैं दोनों से ही प्यार करता हूँ। दोस्तों, उसकी बातों को सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। उसकी पत्नी बेचारी कुछ भी न बोली, बस चुप थी। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था। उसकी पत्नी बोली कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। दोस्तों, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उस लड़के से। एक पल के लिए तो मुझे उस पर बहुत बुरा लगा कि उसने मुझे छुपाया ये सब बात, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ ही रहूँगी। और दोस्तों, यही सोचकर मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। शादी के 1.5 साल बाद मेरा एक बेटा हुआ। हम दोनों वाइफ, मतलब मेरे पति के दोनों वाइफ, हम दोनों साथ रहते थे और हम दोनों ही इस बच्चे को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बड़ी मतलब मैं उसे दीदी बोलती थी। उसका कोई बेटा नहीं था तो वो मेरे बेटे को बहुत प्यार करती थी और हम दोनों लाइफ में खुश हैं। पता नहीं दोस्तों, आप शायद इस रिश्ते को ही गलत समझेंगे या फिर मेरे ऊपर करेंगे कि मैंने कैसे ऐसा फैसला किया, लेकिन दोस्तों इसके सिवाय मेरे और कोई रास्ता नहीं था। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और प्यार ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी, है ना बिल्कुल यूनिक। क्या आप जिसे आप पसंद करते हो उसके साथ किसी और का बंटवारा कर सकते हो अपने प्यार का? आप इस बारे में क्या सोचते हो? आप उसकी जगह रहते तो क्या शादी करते? अपने जवाब कमेंट बॉक्स पे जरूर देना। वीडियो के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।